नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के 3 बेहद रहस्यमय स्थानों की यात्रा पर, जहां आज भी विज्ञान और इतिहास के सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। आप इन स्थानों के बारे में जानते तो ज़रूर होंगे, लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि ये स्थान इतने ज़्यादा रहस्यमयी हैं। इस वीडियो में हम आपको जिन 3 रहस्यमय स्थानों के बारे में बताने जा रहे हैं, उनमें से तीसरा स्थान सबसे ज़्यादा रहस्यमयी है। उस स्थान के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। इस रहस्यमय स्थान के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हमारी लिस्ट में पहला नाम है ताजमहल। इसमें हम आपको ताजमहल के कुछ अनसुलझे राज के बारे में बताएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आम लोगों को ताजमहल को पूरा क्यों नहीं घूमने दिया जाता और क्या ताजमहल एक हिंदू मंदिर है। दूसरा स्थान है चीन की दीवार। चीन की दीवार में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। चीन की दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है, लेकिन क्यों, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अंत में हम आपको अंकोर वाट मंदिर के बारे में बताएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप इस मंदिर के रहस्यों को जानकर हैरान रह जाएंगे, इसलिए वीडियो का ये भाग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक रहस्यमय यात्रा के लिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। ताजमहल भारत की शान और दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल अपने अंदर कई रहस्यों को दबाए हुए है। ताजमहल के अनेक रहस्यों, जैसे ताजमहल के बंद 22 कमरों का क्या राज है, ताजमहल के तहखाने में क्या छिपा है, क्यों शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए, शाहजहां एक और काला ताजमहल क्यों बनवाना चाहते थे, और क्या ताजमहल एक हिंदू मंदिर है। यही रहस्य ताजमहल को एक बेहद ही रहस्यमयी संरचना बना देते हैं। ताजमहल के इन्हीं दिलचस्प रहस्यों के बारे में हम आज आपको बताएंगे। ताजमहल का निर्माण सन 1632 से 1653 तक चला। यमुना किनारे स्थित इस अद्वितीय स्मारक का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। ताजमहल दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा है। शाहजहां ने इसे अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, क्योंकि मुमताज महल ने शाहजहां से ये वादा लिया था कि उनकी मौत के बाद दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा बनवाया जाए। ताजमहल प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसकी वास्तुकला और सुंदर नक्काशी अद्वितीय है। ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों, शिल्पकारों, वास्तुकारों और कारीगरों ने दिन रात मेहनत की थी। ताजमहल के निर्माण में सफ़ेद मार्बल, लाल पत्थर, पीतल, सोना, मोती, मकरानी पत्थर और अन्य रत्नों का इस्तेमाल किया गया है। ताजमहल को मुगल साम्राज्य की सबसे उच्चतम संरचना माना जाता है। अब ताजमहल के अनसुलझे रहस्यों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ताजमहल के सबसे बड़े रहस्य की बात करते हैं, जो है ताजमहल के 22 बंद कमरे, जो मुगल काल से ही बंद हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इन बंद कमरों में क्या है? ये तो जाहिर है कि इन कमरों में कोई विशेष बात तो है, तभी ये कमरे दशकों से बंद हैं। नहीं तो इन कमरों को बंद ही क्यों रखा जाता? ऐसा क्या है इन कमरों में जो सरकार आम लोगों से छिपा रही है? इन कमरों को लेकर लोगों के बीच बहुत सी बातें प्रचलित हैं। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि इन 22 कमरों में अपार मात्रा में खजाना भरा हुआ है। मुगलों ने देश के अलग अलग कोनों से खजाना लूटकर ताजमहल में छिपाया था। लोग मानते हैं कि सरकार इस खजाने की जानकारी आम जनता के साथ साझा नहीं करना चाहती। हालांकि खजाने वाले इस पहलू का आधार ज़्यादा मजबूत नहीं है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि इन बंद कमरों में खजाने के छिपे होने की बात बिल्कुल सही नहीं है। कई अन्य लोगों का दावा है कि इन बंद कमरों में गुप्त सुरंगें हैं, जो ताजमहल के अलग अलग हिस्सों और यहाँ तक कि उसके आसपास के इलाकों में खुलती हैं।
इस बात को भी विशेषज्ञ नकारते हैं क्योंकि आज तक ताजमहल के अंदर या फिर इसके आसपास किसी भी प्रकार की सुरंगें नहीं पाई गई हैं। अगर ये सब बातें झूठ हैं तो इन 22 कमरों में आखिर क्या बंद है? इसकी एक सबसे बड़ी धारणा एक ऐसा विषय है जो अभी तक नहीं सुलझ सका है। दरअसल सालों से ताजमहल को लेकर एक विवाद चल रहा है जिसमें बताया जाता है कि ताजमहल एक हिंदू धरोहर है। कई हिंदू संगठन ये दावा करते हैं कि ताजमहल में कई ऐसे प्रतीक हैं जिससे ये साबित होता है कि ताजमहल एक हिंदू धरोहर है। उनके मुताबिक ताजमहल के बंद 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और ऐसे कई सबूत मौजूद हैं जिससे साबित हो सकता है कि ताजमहल हिंदुओं द्वारा बनाई गई संरचना है। एक बार एक व्यक्ति ने यह दावा किया कि उसने एक गुप्त सुराग से इन बंद कमरों के भीतर देखा है। उसने ये दावा किया कि इन कमरों में बड़ी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। इस दावे के बाद से मामला और भी गंभीर हो गया और तेजी से ये मांग उठने लगी कि इन 22 बंद कमरों को खोला जाए और इनके राज को जनता के सामने लाया जाए। लेकिन आज तक सरकार ने इन कमरों को खोलने की इजाज़त नहीं दी। सरकार की इस जिद के पीछे सही कारण क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इसके पीछे का एक वैज्ञानिक कारण बताया जाता है। ये 22 बंद कमरे मार्बल की सहायता से बने हैं। अगर इन कमरों को खोला गया तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे ये पत्थर पाउडर में बदलने लगेंगे। इस कारण ही इन 22 कमरों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। अब हम आपको ताजमहल के अन्य रहस्यों के बारे में बताते हैं। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे जिससे कि ऐसी इमारत भविष्य में कभी न बन पाए। लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है। शाहजहां ने किसी भी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे। दरअसल ये अफवाह एक गलत फहमी के जरिए फैली थी। बताया जाता है कि ताजमहल बनाने वाले मजदूरों को शाहजहां ने जीवन भर का वेतन देकर आजीवन काम न करने का वादा लिया था, जिसे मुहावरे के रूप में कहा गया कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए। अब आप समझ गए होंगे कि मजदूरों के हाथ कटवाने की बात पूरी तरह से गलत है। क्या आपने काले ताजमहल की कल्पना कभी की है? सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल कितना ज़्यादा खूबसूरत है। अगर काले पत्थरों से एक ताजमहल बनाया गया होता तो वो कितना खूबसूरत होता। हमारी ये कल्पना सच हो सकती थी क्योंकि शाहजहां सफ़ेद ताजमहल की परछाई के रूप में एक काला ताजमहल बनाने की योजना भी बना रहे थे। सफ़ेद संगमरमर का ताजमहल तो शाहजहां ने मुमताज़ महल की कब्रगाह के रूप में बनाया था, लेकिन काला ताजमहल शाहजहां खुद की कब्र के लिए बनाना चाहते थे। लेकिन शाहजहां की ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी क्योंकि शाहजहां के पुत्र राजगद्दी के लिए शाहजहां पर दबाव बना रहे थे। उनके पुत्र औरंगजेब ने उन्हें ही घर में नज़रबंद कर दिया। इसलिए शाहजहां अपने काले ताजमहल बनाने का ख्वाब पूरा नहीं कर पाए। अगर काला ताजमहल बन गया होता तो आज भारत में एक की जगह 2 अजूबे होते। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन की दीवार दुनिया के अद्भुत रहस्यों में से एक है। ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। चीन की दीवार अपने अंदर अनेक रहस्यों को छिपाए हुए है। इस दीवार से ऐसी ऐसी बातें जुड़ी हैं जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। चीन की इस महान दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है ये आप नहीं जानते होंगे। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आपने ये भी सुना होगा कि चीन की दीवार ही पृथ्वी की एकमात्र ऐसी मानव निर्मित संरचना है जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। ऐसे ही रहस्यमयी और रोचक सवालों के बारे में हम आपको बताएंगे। इससे पहले चीन की दीवार को अच्छे से जान लेते हैं। चीन की दीवार को वान ली चैंग चेंग के नाम से जाना जाता है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल चीन की दीवार का निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 16वीं शताब्दी तक किया गया था। इसके निर्माण में 2000 साल का समय लगा। चीन के पहले सम्राट
किन शी हुआंग ने इस विशाल दीवार को बनाने की कल्पना की थी, लेकिन उनकी मौत के दशकों बाद इसका निर्माण चालू हुआ। चीन की दीवार की लंबाई 21,000 किलोमीटर है और चौड़ाई 21 फीट है। इसकी ऊंचाई 8 से लेकर 35 फीट तक है। इसकी चौड़ाई इतनी रखी गई थी कि 5 घुड़सवार सैनिक या फिर 10 पैदल सैनिक एक साथ चल सकें। दीवार को बनाते समय इसके पत्थरों को जोड़ने के लिए चावल के आटे का प्रयोग किया गया था। इस दीवार को ऐसे ही नहीं बनाया गया कि इसका निर्माण एक छोर से शुरू हो और दूसरे छोर पर खत्म हो जाए, बल्कि पहले इसके छोटे छोटे हिस्से बनाए गए और फिर इन हिस्सों को आपस में जोड़ दिया गया। इस तरीके से दुनिया की सबसे लंबी दीवार का निर्माण पूरा हो सका। इस दीवार में दूर से आते हुए शत्रुओं पर नज़र रखने के लिए कई जगह मीनारें भी बनाई गई थीं। चीन की दीवार का निर्माण दुश्मनों से देश की रक्षा के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल परिवहन और सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए भी किया जाता था। चीन की दीवार का सबसे खौफनाक रहस्य इसके निर्माण के समय से जुड़ा है। इसके निर्माण की भयानक कहानी सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। चीन की दीवार को ऐसे ही दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान नहीं कहा जाता। इसके पीछे की सच्चाई काफ़ी दर्दनाक है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में अनेक लोगों ने अपनी जान गंवाई। पूरी दीवार को हाथों से बनाया गया है। दीवार बनाने वाले मजदूरों के साथ बहुत अत्याचार किया जाता था। उनसे दिन रात मेहनत कराई जाती थी। हद से ज़्यादा मेहनत करते करते मजदूर बेहाल हो जाया करते थे। इसके बावजूद भी सम्राट मजदूरों पर अत्याचार करके उनसे लगातार काम निकलवाते थे। अगर कोई भी मजदूर कमज़ोर दिखता था या जो ठीक से जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाता था, उसे जिंदा ही दीवार में दफना दिया जाता था। जो मजदूर भागने की कोशिश करता था, उसका परिणाम भी यही होता था। इस दीवार के निर्माण में हजारों मजदूर निरंतर काम करते रहते थे और इनमें से अनेक मजदूरों को किसी न किसी कारण से दीवार में जिंदा दफना दिया जाता था या फिर उसे बेरहमी से तड़पा तड़पा के मार कर दीवार में दफनाया जाता था। 2000 साल के लंबे निर्माण काल के दौरान कितने ज़्यादा मजदूरों को दीवार में दफना दिया गया, आप शायद इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये आंकड़े सुनकर आप भी सहम जाएंगे। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण की शुरुआत से लेकर अंत तक करीब 20 लाख मजदूरों ने काम किया, जिनमें से लगभग 10 लाख मजदूरों को दीवार में ही दफना दिया गया। सोचिए ये बात कितनी भयावह है कि इस महान दीवार के अंदर 10 लाख लोगों के कंकाल दबे हुए हैं। चीन की ये महान दीवार 10 लाख मजदूरों का दर्द, उन पर हुआ अत्याचार और बेरहमी से की गई उनकी मौत के भयावह मंजर को अपने अंदर छिपाए हुए है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों चीन की दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है। अब हम आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के दूसरे रहस्य के बारे में बताते हैं। आप हमेशा से सुनते आ रहे होंगे कि चीन की दीवार को चंद्रमा से भी देखा जा सकता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है शायद आप ये नहीं जानते होंगे। सबसे पहले तो हम ये बात साफ कर देते हैं कि चंद्रमा से चीन की महान दीवार दिखने की बात पूरी तरह से गलत है। ये एक बहुत बड़ी अफवाह है जिसे दुनिया भर के लोग 300 वर्षों तक सच मानते रहे। इस अफवाह की शुरुआत तब हुई जब 1754 में रियो विलियम स्टुकले नामक अंग्रेजी वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया कि चीन की महान दीवार अपनी विशाल लंबाई के कारण चंद्रमा से भी दिखाई दे सकती है। बेशक चीन की दीवार पृथ्वी पर बनाई गई सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना है, लेकिन इसके चंद्रमा से भी दिखाई देने की बात बिल्कुल गलत है। अब शायद आप सोच रहे हों कि दुनिया को ये कैसे पता चला कि चीन की दीवार चंद्रमा से नहीं दिखती। इसकी पुष्टि नासा ने अपोलो मिशन के आधार पर की थी। चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा कि उन्हें चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर कोई भी मानव निर्मित संरचना नहीं दिखी। चंद्रमा से पृथ्वी पर केवल समुद्र और महाद्वीप दिखाई देते हैं।
चंद्रमा की तो बात छोड़िए, चीन की ये महान दीवार अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से ही नहीं दिखाई देती। चीन की दीवार का निर्माण दुश्मनों से चीन की रक्षा के लिए किया गया था। इस दीवार को अभेद सुरक्षा कवच की तरह माना जा रहा था, लेकिन बाद में कई दुश्मनों ने जगह जगह से दीवार तोड़कर चीन पर हमला किया। सबसे पहले चंगेज़ खान ने इस दीवार को भेद कर चीन पर हमला किया था। चीन की दीवार की अत्यधिक लंबाई के कारण इसके हर हिस्से पर नज़र रखना संभव नहीं है। इसका फ़ायदा उठाते हुए सन 1960-70 के दशक में लोगों ने दीवार की ईंटें चुराकर अपने लिए घर बनवाना चालू कर दिया। इसकी जानकारी पाते ही सरकार ने ईंट चुराने वाले पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। इससे ईंटों की चोरी तो बंद हो गई, लेकिन माना जाता है कि आज भी ये चोरी पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। सन 1970 में चीन की सरकार ने इस दीवार पर पर्यटन की इजाज़त दे दी। वर्तमान समय में लाखों की संख्या में लोग चीन की दीवार देखने पहुंचते हैं। विश्व पर्यटन में रुचि रखने वाले लोग चीन की दीवार को घूमने में काफ़ी रुचि रखते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। अंकोर वाट टेम्पल। हमारे भारत देश में मंदिरों का महत्व सबसे ज़्यादा है। देश के छोटे से कोने से लेकर बड़े बड़े शहरों तक हर जगह हमें मंदिर देखने को मिलते हैं। मंदिर ईश्वर के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक हैं। हमारे देश भारत में इतने पुराने मंदिर मिल चुके हैं जितना कोई सोच भी नहीं सकता। इनमें से कई मंदिरों की उम्र तो हजारों सालों से भी ज़्यादा है। काशी, मथुरा, वृंदावन और अयोध्या, इन 4 शहरों से लोगों की काफ़ी ज़्यादा आस्था जुड़ी है, क्योंकि इन्हीं शहरों में हमारे प्रमुख मंदिर मौजूद हैं। ये मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों में भी जाने जाते हैं। लेकिन अब हम जिस मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, वो मंदिर देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं बल्कि किसी अन्य देश में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं अंकोर वाट मंदिर की। ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जो कंबोडिया में मौजूद है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। अंकोर वाट मंदिर के बारे में कई रहस्य सुनने को मिलते हैं। सबसे पहले तो सोचने वाली बात यह है कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भारत में ना होकर किसी अन्य देश में क्यों और कैसे है। इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि उस समय अखंड हिंदू राष्ट्र कितनी दूर तक फैला हुआ था। आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राचीन समय में हिंदुत्व का प्रभाव कितना ज़्यादा रहा होगा। अब हम आपको मंदिर के बारे में बताते हैं। मंदिर की इन रोचक बातों को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, मतलब कि ये मंदिर 800 साल पुराना है। अंकोर वाट मंदिर की विशालता देखकर कोई भी व्यक्ति चौंक सकता है। अगर आप अंकोर वाट मंदिर के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि मंदिर इतने भी बड़े हो सकते हैं। अंकोर वाट मंदिर की भव्यता का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि ये पूरे 500 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो 3.5 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। ये पूरा मंदिर एक गहरी खाई से घिरा है। ये खाई इतनी खतरनाक है कि इसमें गिरने वाले का जिंदा बचना नामुमकिन है। इस खतरनाक खाई की लंबाई 2.5 मील और चौड़ाई 650 फुट है। इस खाई को पार करने के लिए एक जगह पुल का निर्माण किया गया था। इस पुल की चौड़ाई 36 फुट है। इस पुल के जरिए ही मंदिर के पहले खंड द्वार तक पहुंचा जा सकता है। मंदिर के इन आंकड़ों से आपको इसकी भव्यता का अंदाज़ा हो गया होगा। अगर इतने आंकड़ों से आप मंदिर की विशालता का अंदाज़ा नहीं लगा पाए हैं तो इस बात से लगा सकते हैं कि मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक विशाल दरवाजे का निर्माण किया गया था, जिसकी चौड़ाई 1000 फुट है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस मंदिर का प्रवेश द्वार इतना बड़ा है तो वो मंदिर कितना ज़्यादा बड़ा होगा। बताया जाता है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था।
लेकिन वो मंदिर का पूरा निर्माण नहीं करा पाए थे। इस मंदिर का पूरा निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय के बाद उनके उत्तराधिकारी के शासनकाल में हुआ। इस मंदिर की संरचना बहुत ही अद्भुत है। इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं, जिन्हें देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता है। यहाँ जाने वाले भक्त भी बताते हैं कि इस मंदिर की सुंदरता और विशिष्टता का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। अंकोर वाट मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, जिसमें 3 खंड हैं। अंकोर वाट मंदिर की संरचना मिस्र के पिरामिडों से कुछ मेल खाती है। मिस्र के स्टेप पिरामिडों की तरह ये मंदिर भी सीढ़ी पर उठता गया है। इस मंदिर का मूल शिखर 64 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा अन्य सभी शिखर 54 मीटर ऊंचे हैं। दुनिया में अनेक प्राचीन मंदिर हैं, जिनकी दीवारों पर भी प्राचीन कलाकृतियां देखने को मिलती हैं, लेकिन अंकोर वाट मंदिर सबसे भिन्न है, क्योंकि इसकी दीवारों पर बनी मूर्तियों में पूरी रामायण अंकित है। पूरे मंदिर की दीवारों पर बहुत ही बारीकी से अनेक घटनाओं को चित्र के रूप में उतारा गया है। पुरातत्व विभाग यह बताता है कि इस मंदिर के निर्माण में जिस कला का अनुकरण हुआ है वह भारतीय गुप्त कला से प्रभावित है। मंदिर के गलियारों में तत्कालीन सम्राट बलिवामन, स्वर्ग नरक, समुद्र मंथन, देव दानव युद्ध, महाभारत तथा रामायण से संबंधित अनेक शिलाचित्र देखने को मिलते हैं। ये शिलाचित्र एक श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाए गए हैं। इन शिलाचित्रों की श्रृंखला रावण वध के लिए देवताओं द्वारा की गई आराधना से शुरू होती है। फिर उसके बाद में सीता स्वयंवर का दृश्य है। बाल कांड के इन्हीं 2 प्रमुख घटनाओं का वर्णन शिलाचित्र के रूप में किया गया है। इसके बाद एक अन्य शिलाचित्र में राम धनुष बाण लिए स्वर्ग मर्ग के पीछे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद सुग्रीव और राम की मित्रता को दिखाया गया है। फिर बाली और सुग्रीव के युद्ध का दृश्य चित्रित है। परवर्ती शिलाचित्रों में अशोक वाटिका में हनुमान की उपस्थिति, राम रावण युद्ध, सीता की अग्नि परीक्षा और राम की अयोध्या वापसी के दृश्य दिखाई देते हैं। इस प्रकार अंकोर वाट मंदिर की दीवारों पर पूरी रामायण का वर्णन किया गया है। इसके अलावा दीवारों पर समुद्र मंथन का वर्णन भी मिलता है और उसी दौरान के देवताओं और दैत्यों के चित्र भी बड़े ही सुंदर स्वरूप में दर्शाए गए हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि क्यों मंदिर का निर्माण एक राजा के शासनकाल में नहीं हो पाया। सदियों पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के इतने सुंदर मन मोह लेने वाले शिलाचित्रों को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। इन्हीं शिलाचित्रों की वजह से ही ये मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये भव्य मंदिर और इसमें बनी अनोखी संरचनाएं हिंदू इतिहास के गौरव को दर्शाती हैं। मंदिर की शिल्पकला के कारण तो इस मंदिर में बहुत पर्यटक आते ही हैं, लेकिन एक अन्य बहुत ही सुंदर दृश्य भी यहाँ देखने को मिलता है। इस बेहद ही मनमोहक दृश्य को देखने के लिए भी पर्यटक बड़ी मात्रा में यहाँ आते हैं। वो दृश्य है मंदिर का मनमोहक सूर्योदय और सूर्यास्त। जब यहाँ सूर्योदय होता है तो ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। इस नज़ारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सुबह के समय आते हैं। सूर्योदय की सुनहरी धूप जब मंदिर की मीनारों पर पड़ती है तो वो देखने लायक होती है। जितना मनमोहक यहाँ का सूर्योदय है, उतना ही मनमोहक यहाँ का सूर्यास्त भी है। मंदिर से ढलते हुए सूरज का नज़ारा ऐसा होता है जैसे कि सूरज मंदिर को प्रणाम कर रहा हो। इस समय भी लोग बड़ी मात्रा में इस नज़ारे को देखने आते हैं। कुल मिलाकर अंकोर वाट मंदिर जैसा सूर्योदय और सूर्यास्त का मंत्रमुग्ध कर देने वाला नज़ारा शायद ही धरती पर कहीं और देखने को मिलता हो। अंकोर वाट मंदिर में बौद्ध धर्म की झलक भी दिखाई पड़ती है। इसका कारण ये है कि एक बार इस मंदिर में बौद्ध भिक्षु आकर बस गए थे, जिन्होंने मंदिर में अपनी छाप छोड़ी। पर्यटन के हिसाब से अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर के प्रति कंबोडिया के लोगों को भी बड़ी आस्था है।
यहाँ की शासन व्यवस्था भी अंकोर वाट मंदिर को खूब सम्मान देती है। अंकोर वाट मंदिर का कंबोडिया के राष्ट्रध्वज में होना इस बात का प्रतीक है। इस मंदिर को राष्ट्र के लिए सम्मान का प्रतीक माना जाता है। अंकोर वाट मंदिर पूरे विश्व के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यही कारण है कि इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया है। सनातन धर्म की पहचान यह मंदिर इस बात का सबूत भी है कि हिंदू धर्म विश्व में कितने व्यापक तरीके से फैला हुआ था। विश्व के सभी हिंदुओं के लिए यह मंदिर एक पवित्र तीर्थ स्थल है। विश्व पर्यटन करने वाले लोग इस मंदिर में जाने में बहुत रुचि रखते हैं। अगर आप भी देश विदेश की सैर करते हैं तो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने दुनिया के 3 बेहद ही रहस्यमय स्थानों के बारे में जाना। ये जगहें न केवल अपनी अद्भुत विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि उनके रहस्यों ने भी लोगों को सदियों से आकर्षित किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर और भी दिलचस्प वीडियो के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आप हमारे नए कंटेंट से कभी भी चूक ना सकें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सा स्थान आपको सबसे ज़्यादा रहस्यमय लगा, या फिर आपके मन में किसी और रहस्यमय स्थान के बारे में जानने की जिज्ञासा है। हमें बताएं, हम उस पर अगला वीडियो बना सकते हैं। धन्यवाद हमारे साथ इस यात्रा पर आने के लिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई और दिलचस्प खोज के साथ।